भेल बरखेड़ा पठानी चौराहा रामलीला ग्राउंड में संगीतमय श्रीमद् भागवत हरिकथा का आयोजन किया जा रहा है। 25 से 31 दिसंबर तक चलने वाली भागवत कथा के दूसरे दिन परम श्रद्धेय आचार्य श्री मनोज अवस्थी जी महाराज ने कपिल मुनि चरित्र, ध्रुव चरित्र और सती अनसुईया के बारे में रसपान कराया। इस मौके पर श्रोतागण भी भाव विभोर हो गए। राजधानी भोपाल में पूस माह में धर्म की गंगा बह रही है। भेल बरखेड़ा पठानी रामलीला ग्राउंड में 25 दिसंबर से श्रीमद् भागवत हरिकथा का आयोजन हो रहा है। शमशी सेवा समिति द्वारा आयोजित कथा के दूसरे दिन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एवं सर्वाधिक लोकप्रिय कथावाचक परम श्रद्धेय आचार्य श्री मनोज अवस्थी जी महाराज ने कपिल मुनि चरित्र, ध्रुव चरित्र और सती अनसुईया कथा अमृत का रसपान करवाया। सैकड़ों की संख्या में श्रोता गणों ने धर्म लाभ लिया। इस मौके पर शमशी सेवा समिति के अध्यक्ष राम बाबू शर्मा विशेष रूप से कथा में मौजूद रहे। तो कैसे कराएंगे ये भी सुनना जरूरी है। दैवज्ञम तु समाहूव मुहूर्तम पृच्छति यत्नतः विवाहे यादृशं वित्तम तादृशं परिकल्पयेत। पहले तो किसी सुयोग्य आचार्य से मुहूर्त शोधन कराना चाहिए। विवाहे यादृशं वित्तम, जितना धन बेटी के विवाह में खर्च हो उतना भागवत के आज द्वितीय दिवस है श्रीमद् भागवत हरि कथा का। कल 25 दिसंबर से आरंभ हुई है और 3 दिसंबर तक ये सप्ताह निरंतर जारी रहेगी। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य मनोज अवस्थी जी के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत हरि कथा प्रतिदिन रामलीला ग्राउंड बरखेड़ा पर दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक यहाँ पर रहेगी और इन 7 दिनों में भक्ति की विभिन्न धाराओं, भागवत के विभिन्न रसों के अतिरिक्त समाज सुधार की बात भी परम पूज्य गुरुदेव करते हैं और समाज में जो व्याप्त कुरीतियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनके ऊपर भी प्रकाश डालते हैं। अतः सभी भक्तजनों से आपके चैनल के माध्यम से आग्रह है कि श्रमशील की इस धार्मिक प्रस्तुति में अवश्य पधारें और भक्ति लाभ अर्जित करें। मानवीय संयोजक श्री संस्था पूरे भोपाल वालों को जैसा मालूम है कि हमारे यहाँ भोपाल में प्रतिवर्ष श्रद्धेय आचार्य मनोज अवस्थी जी महाराज के मुखारबिंद से राम कथा या भागवत कथा प्रतिवर्ष पिछले 21-22 वर्षों से होती आ रही है। आज भी ये जो कथा द्वितीय दिवस है बरखेड़ा रामलीला मैदान पर शमशी संस्था के अध्यक्ष राम बाबू शर्मा जी और पूरी उनकी टीम और मैं स्वयं भी और सुनील गंगवानी जी, तरुण चूड़ामणि जी आदि लोग पूरा तन मन से और पूरी टीम लगी हुई है। आप आज देख रहे हो कल कलश यात्रा, बहुत शानदार कलश यात्रा रही। आज गोकर्ण और धुंधकारी का प्रसंग यहाँ चल रहा है। पहली बार जब इस धरती पर श्रीमद् भागवत कथा हुई थी तो हमारे व्यास हरिद्वार में वो कथा का श्रवण परीक्षित जी को कराया था और उसी के बाद से ये परंपरा चली है। और उस कथा की सबसे बड़ी तारीफ ये रही, उस कथा में तीनों लोकों में उसका प्रचार प्रसार उस समय के माध्यम से किया। उस कथा में भृगु ऋषि आए, उस कथा में परशुराम जी आए, उस कथा में वशिष्ठ जी आए, नारद जी आए और बड़े बड़े विद्वान ऋषियों ने उस कथा का श्रवण किया था। और जब वो कथा वहाँ चल रही थी तो उसके बाद तीनों लोगों में उसकी जय जयकार हुई और उस कथा का एक प्रसंग और बहुत अच्छा। कथा 31 दिसंबर 2024 तक चलेगी। इस बीच महाराज अपने मुखारविंद से अनेक प्रसंगों का रसपान कराएंगे। कथा में सभी धर्म प्रेमी बंधु सादर आमंत्रित हैं। EMT न्यूज भोपाल।